जैसे श्याम बेटा कंडीशन और वारंटी क्लास नंबर ध्यान है आपको कितनी बताइए? 9। क्लास नंबर 9 है कंडीशन और वारंटी की। इसमें बेटा स्टेपुलेशन बताया था मैंने आपको, मतलब क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो पहले बताया था एज टू टाइम, ठीक है, टाइम के बारे में डिस्कशन किया था, अभी दोबारा डिस्कशन करेंगे, चार्ट बताता हूँ। टाइम के बारे में बताया था पेमेंट ऑफ प्राइस आर नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा उसके लिए पेमेंट जो है वो कब होगी, पहले होगी या बाद में होगी, या एट द प्रेजेंट जब आप गुड्स लोगे तब होगी, वो एसेंस नहीं है। सुनो, अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना पेमेंट कब होगी, तो आप पेमेंट कभी भी कर सकते हो। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? ध्यान से सुनो भाई, पेमेंट के आपने कोई गुड्स खरीदा उसकी पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं आ सकता। उसकी पेमेंट कैसे हो सकती है? पहले हो सकती है, बाद में हो सकती है, या उसी टाइम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए सेंस नहीं है कि कल को ये नहीं होगा कि अरे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, सक्षम, ये नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि कहता कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट कब होगी, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट उसमें एसेंस नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस टाइम होगी। बात समझा क्या? पेमेंट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अच्छा, और अगर और कोई मैटर है टाइम को लेके, हेलो, कोई और मैटर है किसको लेके, जैसे उसकी डिलीवरी, उसकी सर्विस, समझ आए मेरी बात? अब जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, इसमें आपके एग्जाम तक मेरा बनता है, मैं कहता कोई बात नहीं बेटा, आराम से जनवरी फरवरी में पूरा कर लेंगे सिलेबस। बोलो टाइम एसेंस है या नहीं? बिल्कुल है। या कोई कैटरिंग का बताया मैंने, किसी के घर में मैरिज है या कुछ और फंक्शन है, या किसी का बर्थडे है, केक वाला कहता कोई बात नहीं 2-3 दिन में केक आ जाएगा, तो भैया बर्थडे आ जाएगा तो कोई बात नहीं बाद में खाना। बोलो वहां टाइम एसेंस है या नहीं है? आपने अपने फ्रेंड को केक ऑर्डर किया, आपने कहा रात को नेट 12 बजे आपको केक कटवाना है, और आपने कहा ठीक है जी ऐसे ऐसे, वो अगले दिन 12 बजे लेके गया, कहता गलती लग गई, कहता वापस ले जाके, मेरा ब्रेकअप हो गया अब तो। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अरे बोलो, केक ना जाने की वजह से कोई डाउट है क्या? वो तो टाइम एसेंस है या नहीं है? बिल्कुल है। टाइम एसेंस है, बिल्कुल है। मेरी बात समझे या नहीं? याद रहेगा बेटा आपको, आपके लेवल का एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसी बातें जल्दी याद रहती तुम्हारे को। तो कहां पर टाइम एसेंस है या कहां पर टाइम एसेंस नहीं है, ये डिपेंड उस पर करता है। कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो यहां पर आप समझ सकते हो कि देखो एनी अदर मैटर में कहता है टाइम ऑफ डिलीवरी, क्या बेटा? टाइम ऑफ डिलीवरी डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ कंडीशन। तो सिंपल सी बात है, अगर बर्थडे था और केक जाना था, वो टाइम डिलीवरी पे डिपेंड करेगा। यस, कोई मान लीजिए कोई सक्सेस हो गया सीए के एग्जाम में, या कोई और है ऐसे, वो इवेंट या कंपनी में प्रमोट हो गया, उसको एंजॉय करना है, तो उसमें केक हो सकता है सुबह काट दो, दोपहर में काट दो, शाम को काट दो, या नेक्स्ट डे कटवा दो, उसमें कोई इतना टाइम ऐसा नहीं होता है। मतलब उसने सक्सेस हुआ है, उसको इंक्रीमेंट मिला है, जॉब में इंक्रीमेंट मिला है, समझो, तो कोई सक्सेसफुल इवेंट है, उसको एंजॉय करने के लिए केक मंगा रहा है, तो वहां पर क्या माना जाएगा? टाइम एसेंस नहीं है उसमें, तो शाम सुबह दोपहर कभी कटवा दो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। समझ आएगी नहीं बात? तो डिपेंड करता है डिलीवरी का और किसी मैटर पे टाइम एसेंस है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा सरकमस्टांसेस के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। ये बात की थी मैंने आपसे, ठीक है बेटा। ये सब नीचे दोबारा लिखा हुआ, वहां पर जल्दी से हो जाएगा, इसलिए प्लीज यहाँ पे मैंने ये करवा दिया था, मेरे को अच्छे से याद है कि ये मत सोना सर को याद नहीं, याद है बेटा, मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद क्या बात की थी हमने? कंडीशन। कंडीशन में कहता है एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था मेन पर्पज, कॉन्ट्रैक्ट जब किया आपने, उसका मेन पर्पज क्या होता है? कंडीशन। आपने जो कंडीशन जिस लगाई है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? फुलफिल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है। ये कंडीशन, कुछ कंडीशन तो उसने, कंडीशन भी दो तरीके की होती है बेटा, एक तो होती है इंप्लाइड और एक होती है स्पेसिफिक। इंप्लाइड का मतलब अंडरस्टूड है, पहले से ही ये माना जाता है कि ये चीज पूरी होगी होगी। हेलो, इंप्लाइड का मतलब है ऑलरेडी पहले से ये एज्यूम करके चला जाता है कि ये तो चीज इसमें होगी ही होगी, ये तो कंडीशन फुलफिल होगी, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो क्या होगी? इंप्लाइड। और कोई बताने की जरूरत हो, वो क्या होगी? स्पेसिफिक। क्या होगी बेटा? स्पेसिफिक। जैसे कोई गुड्स बेच रहा है, वो उसका ओनर है, ये इंप्लाइड है, पूछने की जरूरत नहीं है। जो गुड्स आपने खरीदे वो यूज करने लायक है, ये इंप्लाइड है। जो गुड्स आपने खरीदे वो डेंजरस नहीं है, ये इंप्लाइड है। कोई गुड्स खाने की चीज खरीदी तो वो ईटेबल है, ये इंप्लाइड है। वो कहते भाई साहब आपने दूध की बोतल मांगी थी, क्या? हाँ, तो ये थोड़ा कहा था कि पीना है, मैंने किस हिसाब से देना, कमाल हो गया।
तो ये इम्प्लाइड आगे कि नहीं आगे, ईटेबल है या समझे। तो कंडीशन में बोला है टाइटल को लेके, क्या बेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस, मर्चेंटेबल क्वालिटी और होलसमनेस। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है जो बाजार में इजीली क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। आप देखते हो और उसको खरीदा, देखते ही आपने क्या कर लिया, परचेज, तो मर्चेंटेबल है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, क्या है, तो वो मर्चेंटेबल नहीं माना जाती, फिर उसको वो पुअर सेलिंग लाइन कहलाता है ना, कम रेट पे बेचता है वो, तो उसको मर्चेंट मतलब उसमें कोई भी कमी है तो वो मर्चेंटेबल नहीं मानी जाएगी। फिर वो चलो सेल हो जाएगी, कम रेट पे होगी, अगला डिस्काउंट देगा, कोई लालच देगा पार्टी को, लेकिन वो ले जाता है उसको, कहता कितना की 100 की दिया, वो घर जाके देखा ये तो डिफेक्टिव है, टूटी हुई है, आप वापस आते भाई साहब भी टूटी हुई थी, तो कई दुकानदार कहते भाई साहब मैंने तो सही दी थी, अगर गलत है तो, अगर सही आदमी होगा तो कहेगा सॉरी गलती होगी, ये दूसरे ले लो, या वो कहेगा भाई साहब यही पीस पड़ा है, चलो ऐसे करो आप 50 रुपये कम दे दो, वो मर्चेंटेबल नहीं है इसलिए 50 का क्या दे रहा है, मतलब हर व्यक्ति उसको परचेज कर लेगा देखते ही वो मर्चेंटेबल है, मतलब उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। समझ आ गया, मर्चेंटेबल होगी ये इंप्लाइड है। होलसमनेस होगी, मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीट दोगे आप उसकी डिलीवरी, कहते ये बोतल ले जो, इसकी जो कैप है वो नहीं है, कैप मंगा दूंगा, दूसरी बोतल लगाता हूँ, तो होलसमनेस नहीं है, पार्ट में डिलीवरी नहीं लेगा वो। बात समझ आई नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा वारंटी के बारे में, मैंने बोला था वारंटी जो है वो उससे मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पार्ट नहीं होती, उससे जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है बेटा, देखो कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन क्या नहीं है बेटा, कंप्लीट नहीं हुई, तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट ही वो क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है। बट कंडीशन वारंटी अगर पूरी नहीं होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, उसमें आप डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसे, सॉरी वारंटी क्या थी, उसमें आपको डैमेज मिल सकता है। समझ आ गया। तो इसमें इम्प्लाइड वारंटी में कहता है क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम चार्ज और इनकम्बर्समेंट, मतलब इसके ऊपर किसी भी तरह का मॉर्गेज या गिरवी या प्लेज नहीं है। क्वालिटी और क्या बेटा, फिटनेस और क्या है, डिस्क्लोज डेंजरस नेचर। ये सर ये थोड़ी इससे मिलती जुलती है, बिल्कुल सही है, ये बात ध्यान से सुनना। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम आगे कि कब हम कंडीशन को वारंटी मानेंगे, कब हम कंडीशन को या वारंटी को कंडीशन मानेंगे, समझ आ गई मैं, वो अलग एक टॉपिक है। तो मैंने आपको इतना ही बताया कि कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट होती है, कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होती है, मेन पार्ट, ठीक है जी, उसको आपको कंप्लीट करना मैंडेटरी है। अगर वो पूरा नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है। लेकिन बेटा ये जो वारंटी है ये मेन पार्ट नहीं होती, उसकी कोलेट्रल होती है, क्या होती है, मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई होती है। क्लियर। अब आते हैं बेटा, इसी चार्ट को हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया, अब यहाँ पर इसका डिटेल में स्टेपुलेशन एज टाइम, मतलब टाइम के बारे में स्पेसिफिकेशन, टाइम के स्टेपुलेशन का मतलब क्या है, स्पेसिफिकेशन, ठीक है, बता रखे हैं। नंबर वन, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स द स्टेपुलेशन एज टाइम में बी रिलेटेड टू द फॉलोइंग। नंबर वन, स्टेपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट और स्टेपुलेशन एज टाइम ऑफ एनी अदर मैटर। मैंने जो समझाया था वही लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिए इसको जल्दी, बड़े प्यार से रीड करना, आराम से रीड करना बेटा, इसको रीड करो। मैंने 2 बार समझा दिया यहाँ पर इसलिए बार बार हो जाएगा, आप रीड करो आराम से, पूरा रीड करना। हो गया रीड बेटा, कोई डाउट है, जो बताया वही लिखा हुआ है।
सेक्शन को लिखा हो बेटा, ठीक। नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, कंडीशन एंड वारंटी। सुनना, सबसे पहले बात किसी कर रहा है, देखो वर्ड क्या लिखा है, कंडीशन एंड वारंटी, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, मेनली जो कंडीशन है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, मेन पार्ट होती है। अगर वो पूरे नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जैसे आपने कंडीशन जो भी कंडीशन डाल दी वो पूरी होनी चाहिए उसके अंदर, अगर वो पूरी नहीं होती है तो फिर आपको काम की नहीं है। अब आपने मान लीजिए किसी से फोन लिया, आपने कहा कि मेरे को मल्टीमीडिया सेट चाहिए, मेरे को ना रिकॉर्डिंग करनी है क्लासेस की, और उसने आपको कहता हाँ बढ़िया सेट है ये लो, उसने नोकिया 1100 पकड़ा दिया आपको। बताओ आपने जो कंडीशन लगाई रिकॉर्डिंग वाली वो पूरी हो रही, नोकिया 1100 में कैसे रिकॉर्डिंग हो जाएगी, बताओ क्लास की हो जाएगी बेटा रिकॉर्डिंग। तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो गुड्स वापस लेने पड़ेंगे, वो लेने पड़ेंगे। वो ये नहीं कह सकता भाई साहब आपने तो मोबाइल मांगा था, मैंने तो मोबाइल दे दिया, ये देखो कॉल भी होती है, सुनते भी हैं, आवाज भी जा रही है, ये देखो टेक्स्ट मैसेज भी जा रहा है। वो कहता भाई साहब ये सब पता है मेरे को मेरा मेन कंडीशन क्या थी, मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे को इसमें क्या चलना चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए क्लास की मेरी, और वो हो नहीं रही, मेरा मेन जो कंडीशन लगाई थी मैंने वो मेरी पूरी नहीं हो रही, मोबाइल वापस देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा बेटा, क्योंकि उसकी कंडीशन ही पूरी नहीं की उसने। मेरी बात समझे या नहीं समझे। उसने वारंटी का एग्जांपल, उसने मोबाइल दिया, कहीं अच्छे से काम करेगा, जी बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, वॉइस क्लियर आएगी, जी हाँ जी वॉइस क्लियर आएगी, कहता मेरी गारंटी है वारंटी है कि इसमें वॉइस क्या आएगी, क्लियर आएगी। कल को यूज करता है 3 दिन बाद उसमें वॉइस में दिक्कत आती है तो फोन वापस नहीं होगा, वॉइस आ रही है ना उसमें दिक्कत आ रही है, तो वो आपको स्पीकर चेंज कर देगा या और कोई चेंज कर देगा, है ना, तो उसका आपको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा, फोन वापस नहीं होगा उसको, क्योंकि उसको आपकी क्या थी, वारंटी थी। वारंटी क्या होती है, कंडीशन से जुड़ी होती है। वारंटी में डैमेज मिल सकती है, आपको चीज रिपेयर करके मिल सकती है, आपकी चीज में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगी। बात समझ आ गई। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना जरा ध्यान से। कंडीशन, ए कंडीशन इज स्टेपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स रेज टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ए रेपुटेटेड। रेपुटेटेड का मतलब पता ही आपको, कैंसिल करना, बताया हुआ मैंने। मतलब अगर वो कंडीशन पूरी नहीं कर सकता है तो वो मेन पार्ट होती है, और आप बेटा क्या समझ सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझ सकते हो। रेपुटेट का मतलब सबको पता है ना, ये मैंने बता दिया, कई बार आ चुका है, कैंसिल समझ सकते हो। This stipulation which form his foundation of contract of sale, बिल्कुल सही है। बोलो बेटा ये इसकी क्या है, सेल की क्या है, बेस है, फाउंडेशन है, समझाया, जैसे आपका बेस अच्छी है, फाउंडेशन इज सेट टू बी द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सो क्या बेटा, वाइटल, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज सो वाइटल टू द कॉन्ट्रैक्ट द नॉन फुलफिलमेंट of it defect the very purpose for which the contract was made. When a party fails to perform such stipulation, the other party gets a right to repudiate the contract and reject the goods. कोई डाउट है, मतलब ये मेन पार्ट इंपॉर्टेंट, विक्टर का मतलब कोर, कोर का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, कोर CROR, कोर का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, मेन होता है इसका। अगर ये पूरा नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को राइट मिल सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। यहाँ तक किसी को डाउट है? देखिए आगे इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। ए कंसल्टेंट टू बी, ठीक है, ए कार डीलर and told him that he wanted to purchase a car suitable for touring purpose। भाई उसने ए ने डिमांड की बी से कि मेरे को एक कार चाहिए जो टूरिंग पर्पज के लिए हो। अब टूरिंग पर्पज के लिए कार का आपको बताइए कैसी कार चाहोगे आप, जिसकी माइलेज क्या हो, अच्छी हो, माइलेज समझते हो, एवरेज है भाई, 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाती है, 18 एवरेज बोलते ना, जिसकी माइलेज क्या हो, अच्छी हो, जो पहाड़ी इलाके में हाइट पे चढ़ने के लिए कोई दिक्कत ना हो उसको, ऐसी जाओगे बेटा टूरिंग में, टूर तो कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। बी सजेस्ट दैट ए बुकाटी, इसकी एवरेज पता क्या होती है, 2 किलोमीटर, 1 लीटर में कितनी जाती है, सब नाम सुना ही होगा आपने इसका, बुकाटी का किस चीज से सुना हुआ था, है सबने सुना हुआ है, कहाँ सुना था बेटा, मैं तो एग्जाम्पल पढ़ा तब पता लगा मेरे को, पता नहीं क्या समझा।
उसने कहा कि बुगाटी ले ले, ये कार बहुत अच्छी है टूरिंग के लिए। बुगाटी कार आपको पता है कितनी कॉस्टली है, कितने की है? नियर अबाउट, अच्छा टूर पे चलाएगा 1 करोड़ की कार, और फिर उसकी एवरेज कितनी है? 2 किलोमीटर। नॉर्मल आप गाड़ी लेते हो, कोई अच्छी गाड़ी, ठीक है ना, जैसे आपने ये डिजायर हो गई, स्विफ्ट होगी, डिजायर हो गई और आर्टिका होगी, तो इनकी एवरेज लगभग 18-20 की एवरेज है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसने ये दे दिया, कहते बुगाटी कार वुड बी फिट फॉर द पर्पज। उसने उसकी बात पे क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, एंड बोट द बुगाटी कार। लेटर ऑन द कार टर्न आउट टू बी अनफिट फॉर द टूरिंग पर्पज। वो तो सबको पता था अनफिट है ये कार, है ना, ये तो आपकी लग्जरी कार है बेटा, आपकी रेपुटेशन के लिए होती है कार, तो जिनके पास पॉकेट अलाउ करती है उन्हीं की अलाउ होती है। मेन नॉर्मल इंसान भी बुगाटी लेके लेता है, गलत है, लोन लेके लेता है तो क्या करेगा, गुडविल बनाने का, पहले उसकी वो रेपुटेशन तो वैसी तो होनी चाहिए, समझ हो? ए वांटेड टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिमांड टू द रिफंड। बोलो सही है, वो रिजेक्ट कर रहा है और अपना पैसे वापस मांगना, मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है, क्योंकि उसने कंडीशन लगाई थी कि मेरे को ऐसी कार चाहिए, क्या, टूरिंग पर्पज के लिए। तो उसका मेन कंडीशन क्या नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। It was held A was entitled to reject the car and have refund the price. In this case, the suitability of the car for touring purpose was a condition of the contract. इस केस के अंदर जो उसकी ये है, इसको वारंटी नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कंडीशन माना जाएगा, और कंडीशन पूरी नहीं हुई। इट वाज सो इम्पोर्टेंट दैट द नॉन फुलफिलमेंट डिफेक्ट दैट द वेरी पर्पज फॉर द विच ए बोर्ड द कार, ये केस आया था, ठीक है। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ था, आपको केस का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट वारंटी का एग्जाम, वारंटी में देखिए बेटा, ए वारंटी इज ए स्टेपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पज। हाईलाइट किया, कोलेटरल टू द ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव रेज टू क्लेम फॉर डैमेज। मैंने यही बात बताई थी आपको, तो वारंटी में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं समझ सकते, क्या ले सकते हो, अगर आपको वो बात पूरी नहीं हुई है तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, बट नॉट ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ए रेपुटेट। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करके उसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसमें वारंटी, किसमें बेटा, नाउ a warranty is that stipulation which is not essential to the main purpose of the contract. Consequently, the aggrieved party can claim only damage arise from the breach of such stipulation. He can't reject the goods. ये सब बातें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी हुई है आपने, आपको इजीली समझ में आ रही होंगी और लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्लियर है बात? वही बात एक्सप्लेन की वारंटी के अंदर। आगे आगे एग्जाम्पल, A goes to be a car dealer and says, I want to a good car. उसे क्या कहा, मेरे को एक अच्छी कार चाहिए। भाई अच्छी की डेफिनेशन क्या, किसी के लिए आल्टो अच्छी है, किसी के लिए स्विफ्ट अच्छी है, किसी के लिए क्रेटा अच्छी है, किसी के लिए ब्रिजा अच्छी है, किसी के लिए बुगाटी अच्छी है, किसी के लिए फरारी अच्छी है, किसी के लिए BMW अच्छी है, समझ रहे हो? अरे बोलो ना, अब मेरे को अकाउंट स्लो अच्छी लगती है, आपको मैथ अच्छी लगती है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ चलिए चलिए, I want to a good car. The car dealer show him a car and says it can give a mileage of 20 किलोमीटर पर लीटर। कहता है कार बहुत अच्छी है, आपको कितने की एवरेज देगी, 20 की, अच्छी है कार। ए बाइज द कार, ए ने कार क्या कर ली, खरीद ली। लेटर ऑन ए फाइंड दैट द कार इज गिव माइलेज ऑफ 10 किलोमीटर पर लीटर। उसने क्या कहा था कि मेरे को अच्छी कार चाहिए, बताओ उसने माइलेज के ऊपर कंडीशन लगाई थी। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, अब आप कहते हो कि सर 10 की एवरेज है इसलिए वो अच्छी नहीं है, ओ यार उसके लिए 2 किलोमीटर वाली अच्छी है। बात समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? मैंने जानबूझ के एग्जांपल डाला कि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पर कई बच्चे बहुत कंफ्यूजन लेते हैं, सोचते जी ऐसे मान ले वैसे मान ले। बेटा आप अपना माइंड खराब मत करना प्लीज। उसने उसने कंडीशन माइलेज पे लगाई थी क्या? अगर वो कहता मेरे को ऐसी कार चाहिए जिसकी एवरेज कम से कम 20 तो होनी चाहिए, और फिर वो 10 देती, फिर वो क्या बनती, कंडीशन बनती। उसने क्या डिमांड की थी, भाई साहब टूरिंग में चाहिए मेरे को और 20 की एवरेज होनी चाहिए, तब पड़ता लगेगा, नहीं पड़ता नहीं आएगा मेरे को, पड़ता समझते हो आप, प्रॉफिट, समझ रहे हो मेरी बात को?
फिर तो अपने कहते हैं भाई मेन कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कैंसिल। उसने कहा मेरे को अच्छी कार चाहिए। अच्छी का मतलब क्या, जो बढ़िया हो, कोई दिक्कत ना करे रास्ते में मेरे को, मतलब चलने में भी अच्छी हो, कंडीशन भी अच्छी हो, देखने में भी अच्छी हो, और इंजन भी सही हो, और माइलेज भी ठीक ठाक हो। तो उसमें कहता है यार ये तो 20 की एवरेज की 10 की दे रहा है। अगर मान ले बाइक उन्होंने कह भी दिया हो कि 20 की एवरेज है और फिर भी 10 की देता है, कोई भाई साहब कोई दिक्कत होगी, इंजन चेक करवा लो, कोई खर्चा लगेगा मैंने तो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई किलोमीटर के माइलेज के ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डीजे ब्रीच ऑफ वारंटी, इसमें वारंटी का ब्रीच हुआ है। किसका ब्रीच हुआ है? बिकॉज द स्टेपुलेशन मेड बाय द सेलर वाज ओनली कोलेट्रल वन। तुझे कहा यार कार लेने का दिला देंगे, तो कहता है कार अच्छी लेनी है, तो वारंटी किस चीज की मांग रहा है वो? अच्छी होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान लेकर लेना बेटा, ये कंडीशन ऑफ वारंटी देखने में अजीब लगती है, आप बुक में से पढ़ के दिमाग में क्लियर रखना है इस बात को। जब भी आपसे कोई वारंटी ये पूछे तो सिंपल सी बात है, वो मेन पार्ट होता है। मतलब सक्षम में ऐसे समझे, तू कंफ्यूज बेटा होगा कंफर्म है मेरे को, रियलिटी झूठ नहीं बोल रहा, कि बेटा मेरे को दिख नहीं रहा हो बच्चा, थोड़ा इधर हो या इधर हो, बैग उठा के अब वो नहीं दिख रही मेरे को। सुनो बेटा प्लीज, पहले कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, आ गया कि नहीं आ गया? देखो बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। व्हेन ए कंडीशन, क्या बेटा, कैन बी ट्रीटेड एज ए, मतलब कुछ केसेस में कंडीशन को ही क्या मान लेंगे? सर गलत है, नहीं बेटा सुनो ध्यान से सुनना। वॉलेंट्री वेवर ऑफ ए कंडीशन, अब मान लो किसी ने कंडीशन लगाई, कोई होता है कि भाई मेरे को इस पर्पज के लिए ये चीज चाहिए, बात समझा कि नहीं? अच्छा उसने दे दी और वो पर्पज पूरा नहीं होता, फिर भी कई बार कहता है छोड़ यार चल कोई नहीं, आगे जो आगे होता है या नहीं होता, मतलब बायर ले गया गुड्स और बायर कहता है ठीक है चल जितने दिन यूज कर लेते हैं, उसके बाद और ले लेंगे। मतलब उसने अपना राइट खुद ने क्या कर दिया? वेव कर दिया बेटा, खुद ने ही अपना राइट क्या कर दिया? अब मान लीजिए वो बुकाटी ले आया, ठीक है, अब उसने 2 किलोमीटर की एवरेज देनी थी, उसने कहा यार टूरिंग के लिए तो सही नहीं है ये, चल ऐसे करते हैं छोड़, इसको अपने घर पे रख लेते हैं, कोई पार्टी शादी में फंक्शन में जाना होगा तब निकाल लिया करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। और अपने घर पे खड़ी है ब्रिजा, उसको अपने टूरिंग में यूज कर लेते हैं। बोलो उसने अपने आप क्या कर दी? इस चीज को वेव कर दिया। हालांकि जो कंडीशन थी वो पूरी हुई नहीं हुई, लेकिन उसने खुद ने अपने अधिकार को क्या कर दिया? वेव कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, बुकाटी लेके आया था 60 लाख की पुरानी, उसको 65 लाख में आगे कोई डिमांड आ गई, वो कहता है छोड़ो कैंसिल क्यों, बेच देते हैं, आगे 5 लाख बन जाएंगे अपने। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनना, कहता व्हेन ए कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ए वारंटी, मतलब कंडीशन को अपने क्या मान लेते हैं? वारंटी। नंबर वॉलेंट्री वेवर, क्या बेटा वॉलेंट्री वेवर का मतलब समझते हो? वेव कर दिया उसने, माफ कर सेक्रीफाइस त्याग दिया ना, ऑफ ए कंडीशन। कहता वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू ए कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द सेलर द बायर मे वेव द कंडीशन। बायर क्या कर सकता है? कंडीशन को क्या कर सकता है? वेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बायर में एक्सेप्ट डिफेक्टिव गुड्स और एक्सेप्ट गुड्स बियॉन्ड स्टेपुलेटेड टाइम, मतलब उसने डिफेक्टिव गुड्स क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। या मान लीजिए उसने किसी सक्सेसफुल इवेंट को एंजॉय करने के लिए केक ऑर्डर किया था, वो केक 2 दिन बाद आया, फिर कहते ले आया बच्चे खा लेंगे, ले काट लेते, बुला लो उसको, बोला समझे, क्योंकि उसमें टाइम अगले को लगा, अगले ने डिलीवरी ले ली। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मान लीजिए आपने पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा आधे घंटे में आना था, गेस्ट आए हुए थे, आपने ऑर्डर किया, गेस्ट आए, आपने चाय पिलाई, उसके बाद बिस्किट भिजाई खिला के टपा दिया। अब 2 घंटे बाद वो आया कि सर सॉरी मेरी बाइक एक्सीडेंट हो गई थी या पंचर हो गई थी, बच्चे थे, आपने कहा चल ले आया बच्चे खा लेंगे। बोलो बात समझ आएगी? तो आपने कंडीशन को क्या मान लिया? अच्छा उसको वारंटी मान ली। अब वो खाने लायक ही नहीं है, एक्सीडेंट हुआ था, वो पीछे का भी एक्सीडेंट हो गया था, समझ रहे मेरी बात को? तो फिर वो डैमेज में चला जाएगा। समझ आई या नहीं आई? elect a treat to breach of condition as breach of warranty, that is instead of repudiating the contract। कहता आपने कंडीशन थी वो पूरी नहीं हुई, आपने क्या किया? उसको कंडीशन ना मान के आपने क्या मान लिया? मतलब आपने कहा चल ठीक है गुड्स वापस दे देता, मेरे को क्लेम दे दे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? एक तो आपने वेव कर दिया,
दूसरा आप गए, कहा भाई साहब ये ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, कहता यार ये कहे भाई साहब वापिस दे दो, कहते वापिस तो क्या दूंगा यार, अब कुछ रियायत कर दो। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो आप उससे कुछ वापस ले आए, रिफंड ले आए पैसा, तो आपने क्या कर लिया बेटा, क्लेम ले लिया उसका। और क्लेम लेके आपने उसको वारंटी को क्या मान लिया, ओ सॉरी कंडीशन को क्या मान लिया, वारंटी। होता है, प्रैक्टिकली होता है ऐसा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रेपुटेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बजाय ही में एक्सेप्ट परफॉर्मेंस एंड सू फॉर डैमेज, उसने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली और डैमेज ले लिया, या डैमेज के लिए क्या कर दिया, केस कर दिया। अगर डैमेज नहीं दे रहा तो आपने केस कर दिया, ठीक है जी। हाँ बेटा, इफ ही हैज सफर्ड एनी, मतलब उससे उसको क्या हुआ, कोई नुकसान हुआ है, सफर्ड हुआ है किसी चीज से, तो ही वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कहेगा इस वजह से बता तेरे को नुकसान क्या हुआ भाई, समझ मेरी बात। अगर इसलिए कोर्ट में जाएगा, अभी करता हूँ बेटा, मेरी बात समझ, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बेटा आप बताइए क्या डाउट। हाँ वो तो फिर हाँ कर सकता हूँ, तो कंडीशन मार रहा है ना, कंडीशन में यही होता है, गुड्स वापस देके पैसे लेते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, कंडीशन में होता है ये तो। फिर आपने कंडीशन को वारंटी नहीं माना, आपने कंडीशन को कंडीशन नहीं माना। आज तो ना गया है, कीप साइलेंट प्लीज। नेक्स्ट, वंस ए बायर डिसाइड टू वेव, अगर एक बार बायर ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं इसको वेव कर रहा हूं, अब थोड़े दिन बाद वापस कहता नहीं यार, ऐसा कर सकता है, ही कांट आफ्टरवर्ड इंस्टेड ऑफ द फुलमेंट, मतलब उसको इंस्टेड नहीं कर सकता किस चीज के लिए, फुलफिल करने के लिए। अब मतलब 2 महीने बाद, पहले तो कहते कहते कोई बात नहीं, और उसके बाद 2-3 महीने बाद पता नहीं क्या आता है दिमाग में, या कोई आ जाता है उसको, फिर कहता नहीं नहीं मैं तो वापस दूंगा। नहीं भाई साहब, आपने एक बार जब कंडीशन को वारंटी मान लिया तो फिर वारंटी रहेगी, कंडीशन है, बोल बात समझाएगी। अब ये अगला है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आया हुआ है बहुत बार, आ सकता है, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन दे रहा है, इफ द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, अच्छा ये रह गया, कंपल्सरी वेवर ऑफ ए कंडीशन, ये क्या था बेटा, वॉलेंट्री, क्या था बेटा, वॉलेंट्री, उसने अपनी इच्छा से क्या किया, वेव किया। और यहाँ क्या है, कंपल्सरी वेवर ऑफ ए कंडीशन। सुना जरा ध्यान से, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल इज नॉट सीवियर बाय, दैट इज इंडिविजुअल, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, समझ आ गया मेरी बात। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का अपने कुछ पार्ट, कई बार कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके डिवाइडेशन कर सकते हैं, और कई बार कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल मतलब पार्ट्स में नहीं कर सकते, मेरी बात समझे या नहीं समझे। और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, और आपने सक्षम उसका कुछ पार्ट क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर लिया, और अब आप कहते हो जी मैं अगला पार्ट एक्सेप्ट नहीं करूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब आपने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट था, अब आपने किसी से कार परचेज की, तो मेरी बात समझ रहे हो, तो कार को ऐसे थोड़ा भाई साहब ऐसे करो, आगे का जो फर्स्ट पार्ट है कार का ले लेता हूँ और सेकंड पार्ट नहीं लेता, कार इंडिविजुअल है ही नहीं, है क्या बोलो। आपने कोई 10 टन व्हीट खरीदा, हाँ गेहूं खरीदा, राइस खरीदा, उसमें तो हो सकता है 4 बैग ले लियो, बाकी वो डिविजिबल है। आपने कार खरीदी, वो डिविजिबल है, पार्टीशन हो सकता है उसका। लैपटॉप था, उसका पार्टीशन हो सकता है, ये है इसका पार्टीशन हो सकता है, एलईडी का पार्टीशन हो सकता है। फैन है, कहता है इसकी 2 ये सही है, एक टेडी एक रख ले, 2 दे दे, 2 पे चलेगा। अरे बोलो, मैं एग्जांपल रियलिटी में दे रहा हूँ आपको, मतलब ये डिविजिबल है ही नहीं। वो लिया उसने, एक जो इसकी ये ब्लेड थी, ब्लेड वो थोड़ी टेढ़ी थी, कहते 2 ब्लेड दे दे, एक रख ले। मेरी बात समझे, उसको तीनों ही लेनी पड़ेगी भाई साहब। हाँ उसके लिए वो क्या ले सकता है, मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट था वो डिविजिबल नहीं था, जिसका पार्टीशन हो सकता है ऐसा नहीं था, और उसने कुछ पार्ट क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब फैन ले गया, उसने फैन रख लिया, 2 ब्लेड रख दी, एक वापस भेज दी, कहता ये रिजेक्ट है,
इसकी बदल के दूसरे को कहता नहीं भाई साहब पूरा पंखा ही दे दो आप और नया पंखा ले जाओ, ऐसा होता है भाई, बिल्कुल ब्लेड उसके साथ ही होती है। तो ये बोल रही है, अब याद रहेगा आपको। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और ए पार्ट देयर टू, मैंने बता दिया बेटा पार्ट, उसका कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिया। ही कैन नॉट रेपुटेट द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, बट कैन ओनली शू फॉर डैमेज, जो उसका नुकसान हुआ है, जो उसको डिफेक्टिव गुड्स मिले उसके लिए क्या ले सकता है, डैमेज ले सकता है। अगर डैमेज देता है तो आप हर बात में ना शू केस केस केस, अगला डैमेज देने को तैयार है फिर केस क्यों करोगे, वो कब करोगे आपको पता है, समझ रहे हो बात को। आपसे कहीं मेरे दिमाग में वो कहते उसको नुकसान हुआ, उसने उसको डैमेज दे दिया, कहते उसके बावजूद भी वो केस करना चाहता है, कर सकता है, कर लेगा, लेकिन वो केस डिफीट कर जाएगा, क्योंकि जो क्लेम बनता तो ऑलरेडी उसने क्या कर दिया, दे दिया है। ठीक है, इन सच ए केस द ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी अनलेस देयर इज कॉन्टैक्ट टू बी कॉन्ट्रेरी, मतलब उसको क्या मानेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेंगे कब तक, जब तक कोई कंट्रेरी उसके बराबर में, उसके पैरेलल कोई क्या नहीं हुआ, कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, मतलब इसकी कंट्रेरी आपने उसके अगेंस्ट, समझ गए, उसके बदले में आपने कोई और कॉन्टैक्ट किया हुआ था, तो मतलब कई बार क्या होता है कि उसने कॉन्टैक्ट कर लिया कि ठीक है भाई ये पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, इस पार्ट के लिए ये है, बाकी का तेरे को रिफंड दूंगा, बाई चांस आपने लक्ष्य को, वो भी अगला भी पैदल था दिमाग से और आप भी पैदल थे दिमाग से, आपने अनडिविजुअल कॉन्टैक्ट में भी डिविजुअल कॉन्टैक्ट दोनों पार्टियों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर लिया, ठीक है, तो उसमें उसमें तो फिर कंडीशन ही रहेगी वो, क्योंकि दोनों ने बराबर में कॉन्ट्रेरी क्या कर लिया, एक को कॉन्ट्रैक्ट और कर लिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर भी है, क्योंकि बहुत सी चीजें हो सकती है, कई होते हैं दिमाग की जो डिविजिबल नहीं होता तो भी डिविजिबल कर लेते हैं उसको, वो कहता है ये इतना पार्ट वापस ले जाओ, उसको लगा कि इतना पार्ट मेरे पास वो जो खराब चीज उसका यूज हो जाएगा इसमें, और उसको लगा कि ये पार्ट मेरा कहीं और रीसेल हो जाएगा, ढूंढ कर लिया। स्पेक्स ले लो, मान लो ये जो आपके पुराने स्पेक्स की पड़ी है, कहते ये लगा लूंगा भैया, ये वापस रख ले, इतनी सी स्पेक्स की जगह 400 कहता है डंडी ना लूं तो फिर 300 का। आपको पता बिना डंडे के मर्चेंटेबल नहीं होता, लेकिन उसको पता ये मेरी जो ये अलग से है ये बिक जाएगी, और वो कहता है ये नहीं ले जाता, वो पुराने वाले स्पेक्स की उतार के लगा लूंगा, दोनों दिमाग की थे बेटा, कंट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कोई, उन्होंने बता रहा हूँ, इसलिए इसने अपना सेफ हैंड रखा है कि कंट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट कोई हो तब तक हमने क्या मानेंगे बेटा, कंडीशन को क्या मान लेंगे, वारंटी मान लेंगे कंपल्सरी, जब कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिया तो वारंटी का मान लो, कुछ जब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है वो डिविजिबल नहीं है, लेकिन आपने उसका कुछ पार्ट क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बोलो बात समझाइए। उसके बाद आता है बेटा एक्सेप्शन, if the fulfillment of any condition of the contract of sale is excused by law by reason of impossibility or otherwise the condition can't be treated as warranty। पढ़ो दोबारा, बिल्कुल सिंपल है, आगे होगा समझ, आगे सवाल बेटा क्या मतलब हुआ, समझ आ गया, ऐसे नहीं बोलो, दोबारा रीड करो। If the fulfillment of any condition of the contract of sale is excused by law by reason of impossibility or otherwise, the condition can't be treated as a warranty। कंडीशन को हम वारंटी फिर नहीं मान सकते, वो कंडीशन कंडीशन ही रहेगी। अब और भी दिमाग लगाओ, अपने ऊपर क्या पढ़ रहे थे, कब कंडीशन वारंटी होगी, यही पढ़ रहे थे, और अब उसका क्या पढ़ रहे, एक्सेप्शन। अगर लो में ऐसा है तो फिर बेटा वो क्या रहेगी, कंडीशन ही रहेगी, फिर वो वारंटी नहीं रहेगी। बोलो बात समझ आ गई, चलिए। अब लो का मतलब जितनी भी इंडिया में लो है, मेरी बात समझे या नहीं समझे। एग्जांपल देता हूं, आपने किसी पे चेक लिखा, क्या लिखा, चेक लिखा, चेक क्लियर नहीं हुआ, और आपने उससे ये लिखा लिया अगर चेक क्लियर नहीं होता है तो तुम मेरे से आगे पर्सनल पैसे लेगा, लेकिन तुम मेरे पे केस नहीं कर सकता।
बोलो वैलिड है वो चीज, वो कर सकता है भाई साहब। आप तो लॉ के अगेंस्ट लॉ बना के बैठे हो, आप तो लॉ के अगेंस्ट लॉ बना के बैठे हो। ऐसा क्या, इसका मतलब लॉ आपके हाथ में है, आप कॉन्टेक्ट कर लो कि ये रूल मेरे पे लागू नहीं होगा, अपने दोनों मतलब उसके आजादी को आप क्या कर रहे हो, उसकी फ्रीडम को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, श्रिंक कर रहे हो। अरे बोलो, फॉरफिट कर रहे हो उसकी आजादी आप। तो ऐसे थोड़ा ना, आप उसने कॉन्टेक्ट कर लिया, आप इसने कहा था मैं केस नहीं करूंगा, बोलो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लो ही रोक रहे हो उसकी, कानून ही रोक रहे हो आप उसकी। मेरी बात समझेंगे, चलिएगा। अब कहता है डिफरेंस नंबर 1 नेचर। नेचर आपको पता ही है। कंडीशन, एक कंडीशन इज स्टेपुलेशन दैट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबको पता है ये बात, ये पढ़ के। और ये क्या होती है बेटा, कोलेटरल होती है। नंबर 2, अब नेचर की बजाय यहां लिख सकते थे डेफिनेशन। नेचर इसका स्वभाव, मतलब इसमें क्या मेन पार्ट है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, क्या लिख सकते थे, पर्पज भी लिख सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो टेंशन मत लेना इतनी, वहां नेचर लिखो तो मेरा नेचर होना चाहिए, ना चलेगा। हाँ, सिग्निफिकेंस, इट इज एसेंशियल टू द वेरी पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉन परफॉर्मेंस और मे बी कंसिडर एज ए फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपने वो कंडीशन में फेलियर हो गए तो यही माना जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं, इसीलिए तो कैंसिल होता है वो। ये मान लिया जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया और आपको वो चीज वापस लेनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब कंडीशन पूरी नहीं की तो ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा आपने नहीं किया, क्योंकि आपने कंडीशन पूरी करके नहीं दी उसको। तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। रेपुटेट लग, वो रेस्टिट्यूशन लग जाएगा। समझाई मेरी बात। इसमें इट इज द सो एसेंशियल दैट द फेलियर टू द परफॉर्म इट कांट बी कंसीडर्ड एज ए फेलियर टू द परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें अगर आपने वारंटी पूरी नहीं की तो ये नहीं माना जाएगा आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म किया, उसके लिए फिर आप डैमेज ले सकते हैं। समझाइए बात। कंसिक्वेंस ऑफ ब्रीच, अब इसमें कहता है कि अगर उसने ये मतलब इसका ब्रीच कर दिया हो, तोड़ दिया हो, तो सिंपल सा है, इसमें क्या होगा बताओ। इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, देखो उसने अलग पॉइंट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, रेपुडिएट हो जाएगा, और इसमें डैमेज मिलेगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपको पता है, कंडीशन को अपने क्या मान सकते हैं, वारंटी मान सकते हैं, बट वारंटी को ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल, बात समझ आएगी। ये था टाइप ऑफ कंडीशन एंड वारंटी, ये कल करेंगे बेटा। ये थोड़ा सा देखना दोबारा। ए ब्रीच ऑफ कंडीशन, ये था कि आप कंडीशन को क्या मान सकते हो, वारंटी, और लेकिन वारंटी को कंडीशन नहीं मान सकते। ऐसे ही कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीमेंट, बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये बोला था बेटा, सुनने में गलती होगी आपको।